प्रदेश में तलाश जारी। गहलोत मंत्रिमंडल में 8 पद खाली हैं। महिला आयोग, किसान आयोग, आरपीएससी, सूचना आयोग में मुखिया के पद खाली हैं। निगम बोर्ड्स में राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी है। सीएस राजीव स्वरूप अगले महीने रिटायर होने वाले हैं। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव वीआरएस ले रहे हैं। अगले महीने नए डीजीपी की नियुक्ति होनी है। 3 विश्वविद्यालयों में वीसी की भी नियुक्ति होनी है और इन सभी की तलाश अब चल रही है। प्रदेश पुलिस का नया मुखिया कौन होगा? क्योंकि भूपेंद्र सिंह यादव ने वीआरएस के लिए अप्लाई किया है। ऐसे में चलिए नजर डालते हैं उन नामों पर जो डीजीपी की दौड़ में शामिल हैं। राजस्थान पुलिस के नए मुखिया की दौड़ तेज। डीजीपी की रेस में कौन मारेगा बाजी? जी हां, अब हर किसी के जहन में यही सवाल है कि भूपेंद्र सिंह यादव के बाद प्रदेश पुलिस की कमान कौन संभालेगा। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह यादव को आरपीएससी का चेयरमैन बनाया जा सकता है, लेकिन प्रदेश पुलिस के नए मुखिया की तलाश तेज हो गई है। हालांकि इस रेस में कई नाम आगे भी चल रहे हैं। दावेदार नंबर 1 राजीव दासोत। राजस्थान डीजी होमगार्ड राजीव दासोत अगले साल जून में रिटायर होंगे। राजीव दासोत 9 महीने तक डीजी रह सकते हैं। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव के वीआरएस लेने और इसी महीने डीजी एसीबी आलोक त्रिपाठी के रिटायर होने के बाद दासोत सबसे सीनियर आईपीएस होंगे। दावेदार नंबर 2 एमएल लाठर। राजस्थान डीजी क्राइम एमएल लाठर 8 महीने बाद मई 2021 में रिटायर हो रहे हैं। डीजीपी की दौड़ में लाठर सबसे आगे माने जा रहे हैं। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी लाठर दासोत के बाद वरिष्ठता सूची में दूसरे नंबर पर आते हैं। दावेदार नंबर 3 बीएल सोनी। राजस्थान डीजी जेल बीएल सोनी दिसंबर 2022 में रिटायर होंगे। ऐसे में बीएल सोनी का डीजीपी बनना लगभग तय है। अब राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि सोनी को डीजीपी अभी बनाएं या 6 महीने बाद। ये तीनों नाम रेस में सबसे आगे हैं। इसके अलावा आईपीएस यूआर साहू, आईपीएस उमेश मिश्रा सहित कई और नाम भी डीजीपी बनने की रेस में शामिल हैं। जयपुर से न्यूज 18 के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और प्रदेश में दूसरी तलाश है कांग्रेस में संगठन की। बिन संगठन सरकार है, क्योंकि जी हां, 2 महीने से ज्यादा हो गए हैं। कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष तो मिला, लेकिन अध्यक्ष को अपनी टीम अभी तक नहीं मिल पाई। ऐसे में पंचायत का चुनाव हो या कृषि बिल पर आंदोलन, प्रदेश कांग्रेस केवल एक नेता के भरोसे है। गांव का गदर, आंदोलन की डगर, 2.25 महीने से इंतजार, केवल एक नेता भरोसे संगठन, कब तक बिन संगठन सरकार। गांव का कदर है और कृषि विधेयक पर आंदोलन की डगर भी। इस बार प्रदेश कांग्रेस बिना संगठन के ही अपना दमखम दिखाएगी। 2.25 महीने से कांग्रेस को संगठन का इंतजार है, लेकिन 15 जुलाई से केवल प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ही संगठन की अकेले कमान संभाले हुए हैं। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाते ही कांग्रेस की सभी कार्यकारिणी भंग की गई थी। तब से प्रदेश, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी में एक भी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई। आपको बता दें कि 400 ब्लॉक, 39 जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होना है। करीब 15,000 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता नियुक्ति के इंतजार में हैं। ब्लॉक कार्यकारिणी में 31 से 50 नेता, जिला कार्यकारिणी में 31 से 100 नेताओं को जगह मिलनी है। हमने 2 संभाग का फीडबैक लिया है।
बाकी चूंकि ये कोरोना बढ़ गया इसलिए जा नहीं पाए। हम लोग हमारी तरफ से संगठन की मजबूती के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। माकन साहब चाहे टेलीफोनिक हो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, उसके माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। जल्दी जब ये कोरोना थोड़ा सा हमारे प्रदेश से विदा लेगा तो शीघ्र ही हम लोग माकन साहब यहाँ आएंगे, बैठेंगे और हमारा प्रस्ताव चर्चा के बाद में आलाकमान को देंगे। इससे पहले जब भी नए प्रदेशाध्यक्ष बने तब कुछ पदाधिकारी जरूर रहे हैं। टॉप टू बॉटम पूरी कार्यकारिणी कभी भंग नहीं हुई, लेकिन लगता है इस बार कांग्रेस नया रिकॉर्ड बना रही है और इसकी मुख्य वजह है सचिन पायलट गुट से सुलह के बाद बनी एआईसीसी की 3 सदस्य कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार। कमेटी की 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक हाईकमान की तरफ से कुछ फैसला नहीं आया है। जब फैसला आएगा तब ही कार्यकारिणी के गठन का काम आगे बढ़ेगा और संगठन की नई जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा। पंचायत चुनाव में सर बिना संगठन के बड़ी चुनौती की रहेगी। अभी ग्राम पंचायत सरपंचों और पंचों के चुनाव हैं जिसमें पार्टी का कोई सिंबल नहीं होता है। उसमें केवल आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है, इसके आधार पे वोट उनके समर्थन लोगों के लिए वोट दिए जाते हैं। सिंबल का नहीं होता है, इसलिए इसमें संगठन का कोई रोल नहीं है। पंचायत समिति और जिला परिषद इनके चुनाव आने से पहले हम लोग संभवतः हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का रिस्ट्रक्चर कर लेंगे और कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे में कांग्रेस 2 अक्टूबर को जनता के सामने अपने वादों वाला रिपोर्ट कार्ड भी शेयर करेगी। 2 अक्टूबर को किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। उस दिन हम लोग किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाए जाएंगे और सभी विधानसभा क्षेत्रों और जिले मुख्यालयों के ऊपर इन तीनों बिलों के विरोध में धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। 10 अक्टूबर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन किया जाएगा और किसानों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपके पक्ष में, आपके साथ में, आपके समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी नई टीम की पूरी सूची बना रखी है। केवल हाईकमान के इशारे का इंतजार है, लेकिन ये इंतजार कब खत्म होगा और कब कांग्रेस को प्रदेश के नए सिपहसालार मिलेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। राज्य में इस समय 3 यूनिवर्सिटी कार्यवाहक के भरोसे है। इनमें से एक विश्वविद्यालय में तो कार्यवाहक कुलपति भी नहीं है। यहां बात कर रहे हैं जोधपुर स्थित सरदार पटेल विश्वविद्यालय की, जहां अक्टूबर 2015 से स्थायी कुलपति का इंतजार है। यहां 31 मई तक डीजी जेल एनआर के रेड्डी कार्यवाहक कुलपति के तौर पर कार्यभार संभाल रहे थे, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद यहां कुलपति का पद रिक्त चल रहा है। वीसी सर्च कमेटी भी प्रक्रियाधीन है। इस विश्वविद्यालय के कुलपति पद के लिए पुलिस के उच्चाधिकारियों के नाम चर्चाओं में हैं। उसी तरह प्रदेश के अजमेर स्थित एमडीएस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वीसीआरपी सिंह की एसीबी में गिरफ्तारी और सस्पेंशन के बाद इस विश्वविद्यालय का चार्ज हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के कुलपति ओम थानवी को दिया गया है। ओम थानवी के पास 12 जुलाई से ही ललित के पवार के कार्यकाल पूरा होने के बाद राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी का चार्ज भी है। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जयपुर से प्रेम मीणा हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, गोवर्धन चौधरी और महेश दाधीच जुड़ गए हैं हमारे साथ। सबसे पहले प्रेम, मैं आपके पास आ रहा हूं। डीजीपी की तलाश चल रही है और कई नाम इस तलाश में, इस रेस में आगे चल रहे हैं। कौन कौन से वो नाम हैं और कितने दिनों में ये तलाश पूरी हो जाएगी? सुमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, राज्य के शीर्ष
खाली चल रहे पदों को भरना अब गहलोत सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने वीआरएस की अर्जी देकर सरकार के लिए इस काम को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है। अगले महीने मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और आरपीएससी के चेयरमैन दीपक उप्रेती सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में अब सरकार के सामने दिक्कत है कि इन अहम पदों पर किस ब्यूरोक्रेट्स को नियुक्त किया जाए। जहां तक डीजीपी की बात है तो डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव ने वीआरएस की वीआरएस सरकार को दे दिया है और मुख्यमंत्री ने वीआरएस मंजूर भी कर लिया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि राज्य सरकार 3 वरिष्ठ आईपीएस अफसरों का एक पैनल डीओपीटी को भेजेगी, जिनमें डीओपीटी की परमिशन मिलने के बाद किसी एक व्यक्ति राजस्थान की पुलिस का मुखिया बनेगा। जहां तक वरिष्ठता की बात है तो 1987 बैच के आईपीएस अफसर एमएल लाठर डीजीपी की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। बताया जाता है कि जातीय समीकरण भी एमएल लाठर के पक्ष में है। इसके अलावा बीएल सोनी और यूआर साहू भी रेस में बराबर बने हुए हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि एमएल लाठर राज्य की पुलिस के नए मुखिया बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य सचिव की। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप अगले महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं। हालांकि राज्य सरकार ने उनका 3 महीने का एक्सटेंशन बढ़ाने का सिफारिशी पत्र डीओपीटी को भेज दिया है। अब ये डिपेंड करता है केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार राज्य के सिफारिशी पत्र को स्वीकार करता है अथवा नहीं। यदि केंद्र सरकार राज्य के सिफारिशी पत्र को स्वीकार नहीं करता है तो ऐसे में मुख्य सचिव के समीकरण पूरी तरह गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है। राजीव स्वरूप के बाद 1985 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रविशंकर श्रीवास्तव सबसे प्रबल दावेदार माने जाते हैं। जहां तक ऐसा माना जा रहा है कि यदि वरिष्ठता की अनदेखी होती है तो वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य राज्य की ब्यूरोक्रेसी के मुखिया बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं आरपीएससी की चेयरमैन की। आरपीएससी का चेयरमैन दीपक उप्रेती अगले महीने सेवानिवृत्त होने वाले हैं और आरपीएससी के पास सरकार की महत्वपूर्ण भर्ती एजेंसियों को समय पर पूरा करने की अहम जिम्मेदारी है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव या पूर्व डीजीपी कपिल गर्ग या फिर पूर्व मुख्य सचिव डीबी गुप्ता को राज्य सरकार आरपीएससी का चेयर बना सकती है। हालांकि ये सभी अभी अनुमान है, कयास है और मुख्यमंत्री स्तर पर ही इसका कोई महत्वपूर्ण फैसला होगा। कल ही मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बार फिर नए सिरे से आता हूं फिर से प्रेम गोवर्धन। मंत्रिमंडल में 8 पद खाली हैं। महिला आयोग, किसान आयोग, आरपीएससी, सूचना आयोग में मुखिया के पद खाली हैं और संगठन बिना सरकार चल रही है, लेकिन कब तक? देखिए, इसका जो नियुक्तियां होनी है, चाहे संगठन में हो चाहे सरकार में नियुक्तियां होनी, उन सब में जो कांग्रेस के हलके हैं उनमें लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन बीच में जिस तरह से सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद सुलह हुई है, उसके बाद एक 3 सदस्यीय कमेटी कांग्रेस ने बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। उस कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद ही इस बात की संभावना है कि संगठन और सरकार में जो खाली पद पड़े हुए हैं उन पर नियुक्तियां की जाए। हालांकि आयोग बोर्डों में जो नियुक्तियां हैं वो जरूर हो सकती हैं इस कमेटी की रिपोर्ट से पहले, लेकिन मंत्रिमंडल में विस्तार, फेरबदल और संगठन में जो पूरी टॉप टू बॉटम नियुक्तियां होनी है उनका इंतजार शायद इसीलिए लंबा होता जा रहा है कि एआईसीसी की जो 3 सदस्यीय कमेटी पायलट से सुलह के बाद बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। उस कमेटी की रिपोर्ट जब हाईकमान को सौंप दी जाएगी, संभवतः उसके बाद ही कांग्रेस संगठन और सरकार में बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां, मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल का रास्ता साफ हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज 72 दिन का वक्त बीत चुका है और 72 दिन में भी कांग्रेस के संगठन में टॉप टू बॉटम केवल प्रदेशाध्यक्ष को छोड़ करके बाकी ने प्रदेश की कार्यकारिणी है, पूरे जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक और जिलों की कार्यकारिणियां वहां भंग की हुई पड़ी हुई है 72 दिन से। उनमें नियुक्तियों का इंतजार हो रहा है और इनके बिना ही केवल प्रदेशाध्यक्ष के दम पे ही कांग्रेस पंचायत के चुनाव, ये जो सरपंच और वार्ड पंच के हालांकि सिंबल पे नहीं लड़े जाते, लेकिन चुनाव होता है। विचारधारा के आधार पर भी सरपंच और जो ग्राम पंचायत सबसे निचली इकाई होती है वहां पर पार्टी चुनाव मैदान में है। इसके अलावा एक आंदोलन छेड़ रखा है, ये भी बिना संगठनात्मक नियुक्तियां
ये छेड़ रखा है। तो चुनौतियां कई हैं पार्टी के सामने। एक सर्वसम्मत और रिजल्ट ओरिएंटेड टीम का चयन करना कांग्रेस के सामने चुनौती है। मंत्रिमंडल विस्तार, फेरबदल और जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं, इनमें भी सर्वसम्मत और सबको साथ चलने का मैसेज देकर नियुक्तियां करना, यह भी एक चैलेंज बना हुआ। आगे देखना होगा कितना वक्त लगता है और कितना सियासी और क्षेत्रीय समीकरण बिठाने के साथ साथ कांग्रेस में जो आपसी तालमेल है वो कितना स्थापित कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है महेश, 3 यूनिवर्सिटी कार्यवाहक के भरोसे चल रही है। एक का तो यह हाल ये है, जोधपुर स्थित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की 3 कार्यवाहक के भरोसे और 1 राम भरोसे, ये कहना गलत नहीं होगा। कब तक, कितना और इंतजार? देखिए, बिल्कुल तीनों विश्वविद्यालय में जो है कार्यवाहक के भरोसे हैं और उनमें से एक जो सरदार पटेल विश्वविद्यालय, पुलिस विश्वविद्यालय से कहा जाता है, उसकी आपने बात की है, उसमें तो अब कार्यवाहक वीसी भी नहीं है। यानी कि अक्टूबर 2015 से स्थायी कुलपति का इंतजार इस विश्वविद्यालय में किया जा रहा है। एक ही कुलपति रहे थे और उसके बाद से जो पुलिस के उच्च अधिकारी हैं जो कि हाल ही में और सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनमें से भी कई बड़े नाम हैं जो कि ऐसे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारियों को यहाँ पर कुलपति के तौर पर लगाया जा सकता है, इस तरह की चर्चाएं हैं। और अभी हाल ही में उसे लेकर के सर्च कमेटी भी अपना काम कर रही है। स्किल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं जो कि जयपुर में स्थित है। आईएएस अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी ललित के पंवार के यहाँ से कार्यकाल पूरा करने के बाद में ये भी जो भार है वो यहाँ के पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति ओम थानवी संभाल रहे हैं। जबकि मदरस विश्वविद्यालय अजमेर है, एमडीएस यूनिवर्सिटी, वहाँ पर प्रोफेसर आरपी सिंह की एसीबी में गिरफ्तारी और उनके बाद में जो उन पर मुकदमा चल रहा है, ऐसे में वहाँ पर जो सस्पेंशन हुआ उसके चलते ये पद भी जो है ओम थानवी संभाल रहे हैं। यानी कि 3 विश्वविद्यालय तो सीधे तौर पर जो है उनमें आगे चल करके स्थायी कुलपति की जो दरकार है वो सरकार के सामने पूरी करनी होगी। और इसी के साथ में जो कई शिक्षा से जुड़ी हुई अकादमियां हैं जिनमें की जो लंबे समय से पद रिक्त चल रहे हैं, उन्हें लेकर के भी जो कई शिक्षाविद हैं और जो कांग्रेस से जुड़े हुए शिक्षाविद हैं जो कि कांग्रेस की मानसिकता से प्रभावित है, वो कहीं ना कहीं जो है दौड़ भाग में लगे हुए हैं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए महेश। गोवर्धन और प्रेम, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कई पदों पर तलाश जारी, कब पूरी होगी ये तलाश, सवाल यही। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।